नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना से लड़ना है और आगे बढ़ना है। पटना कोरोना काल में आगे बढ़ने को तैयार है। कोरोना के साथ जीने और अपने सपने को पूरा करने के लिए लोग अब घरों से निकलने लगे हैं। दुकानें खुलने लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जान भी जहान भी के फार्मूले पर जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। टूटना बिखरना मानव को मंजूर नहीं। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है, कोरोना के साथ लड़ना सीख लिया है और सबका यही कहना है कि हम कोरोना को हराएंगे भी और जीतेंगे भी और जिंदगी की एक नई शुरुआत भी करेंगे। गंगा किनारे में मौजूद हूं और देखिए यहाँ पहले की तरह भीड़ भाड़ तो आपको नहीं दिखी थी, क्योंकि जब से नया डिजाइन किया गया है, लोगों को चलने के लिए पूरा बनाया गया पथ, उसके बाद यहाँ भीड़ लगने लगी थी। लेकिन फिर भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी जो लॉकडाउन है उससे निकल करके, घर से निकल करके आते हैं। अच्छा, ये बताइए एक चीज आप लोग कि क्या ये जो वायरस जब से आया है तब से क्या लगता है आपको कि कुछ चीज अच्छी भी हुई है? तो वायु प्रदूषण कम हुआ है, गंगा एकदम साफ हो गया है, एकदम निर्मल गंगा बह रही है, कुछ अच्छा भी हुआ? हाँ, अच्छा तो बहुत देखने को मिल रहा है। वातावरण हम लोग के अनुकूल हो गया है, बारिश हो रही है, हर 2-3 दिन में बारिश हो रही है। और बैठने में पहले यहाँ पे धूल जैसा लगता था, पॉल्यूशन ज़्यादा था, अब लगता है शांति, पक्षियों की चहचहाहट ज़्यादा लगती है। पहले से पक्षियाँ भी खिल उठी है, गंगा भी थोड़ा एकदम निर्मल हो गया है। पहले हरापन ज़्यादा था, अब तो थोड़ा पानी साफ दिखता है। नहीं तो और दीघा साइड जाइएगा इस साइड तो ब्लू पानी दिखेगा आपको, मछलियाँ नीचे तक तैरते दिखेंगे। पहले तो नहीं दिखता था, पहले एकदम धूल रेत का बालू, अब पानी बहुत गंदा सब जो नीचे चला गया। यही सब है। कितना जीवन शैली में बदलाव आया है आप लोगों में? बदलाव तो बहुत आया है। पहले तो इस समय तो गर्मी इतनी रहती थी कि पूछिए मत, जैसे पसीना छूटा था। अभी इस समय बैठने पर भी पसीना छूटा। अभी तो इतना अच्छा हवा, वातावरण अच्छा है कि पूछिए मत। घर में बदलाव आया है जब पहले और आपने पहले जिस तरह से जाते थे आप लोग उस तरह से अब जाते हैं तो हाथ पैर सब कुछ आपको? हाँ, अभी तो पूरा प्रिकॉशन लेते हैं। सैनिटाइजर गाड़ी में भी हमेशा रखते हैं, मास्क लेते हैं। लेकिन आपको इसके साथ तो जीना पड़ेगा ना? पूरा जीना पड़ेगा। हम लोग का काम काज करना पड़ेगा, नई जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम लोग को एकदम ये चाइना की तरह सीख लेना है। वो लोग हमेशा मास्क लेके रखते थे, हम लोग को भी लगाना ही पड़ेगा। उन लोग के चाल चलन में ही ढलना पड़ेगा जैसे चाइना वाले रहते थे। और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के कितनी बदलाव आई है और क्या अब इसके साथ जीने पर आप लोग एकदम पूरी तरह तैयार हो गए हैं कि अब जीना ही पड़ेगा इसको? जिस तरह से हम लोग को मोदी जी जैसे लॉकडाउन किए हैं और सभी चीज़ बंद किए हैं, उससे काफ़ी हद तक बहुत तक तो पॉल्यूशन से बहुत ये मिला हम लोग को। और हम लोग भी अब काफ़ी पहले से साफ़ सफाई पे ध्यान देने लगे हैं कि हैंड वॉश करना हो या घर में दूरी बना के चलना हो, कहीं भी रहना हो, मास्क लगाना हो, ये चीज़ कर रहे हैं। और जिस तक से लग रहा है कोरोना का कब खत्म होगा कुछ तो कहना नहीं आ सकता है। लंबी चलने वाली भी ये तो काफ़ी लंबी चलेगी, लेकिन उसी में किसी तरह से अब धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोलना चाहिए। भले हफ्ता में 3 दिन करके खोलें, लेकिन कुछ ना कुछ तो जिंदगी पटरी पे आनी चाहिए। हाँ, जिंदगी दोबारा पटरी पे लाने के लिए आदमी आपको लगता नहीं कि नई शुरुआत एक करनी पड़ेगी? जो बीत गया वो बीत गया। जी जी, मार्च से पहले जो जिंदगी अलग थी, इसके बाद की जिंदगी एक अलग होगी। नए तरह से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को जिंदगी। क्योंकि जो भी पहले अपने अब क्राइसिस में रहते थे हम लोग, भीड़ भाड़ में उस तरह से रहना मुश्किल है। तो इस तरह का बीमारी है,
थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के, लेकिन अब जो जीवन का काम धाम वो तो करना ही होगा, नहीं तो फिर जीवन यापन कैसे होगा। और भी कई लोग होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा किस तरह से ये लोग जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीना तो है और नई शुरुआत के साथ जीना है, तो इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी कुछ कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई लोग क्या करते हैं आप लोग? हम शेयर ब्रोकर हैं। शेयर ब्रोकर हैं। शेयर मार्केट तो अभी आज डाउन हो गया 240 पॉइंट निफ्टी। निफ्टी डाउन हो गया। हाँ। अच्छा ये बताइए, अब तो पूरी तरह बदल गई है सब कुछ। हाँ, अब इसी तरह से जीना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसी तरह से आदमी को जीना ही पड़ेगा। जी। कुछ अच्छी चीज भी हुई है। हाँ, हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग मैंने हुआ है, ये बहुत अच्छा चीज है। परिवार को वक्त देने लगे। हाँ एकदम। अभी देखिए, अभी मेरा मार्केट 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9:15 से, तो 3:30 बजे तक तो एकदम खुला हुआ रहता है। घर ही में रहते हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम है। अभी निकलते हैं थोड़ा सा टहलने। कुछ बदलाव भी आया। हाँ। एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं आप लोग? एकदम तैयार हैं, और अगर ये ठीक से संभल गया तो भारत के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्या क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव तो यही सब है कि अब जो भी है, जो अभी लॉकडाउन में चल रहा है, तो बदलाव तो कुछ न कुछ तो होके करेगा। नई शुरुआत के लिए तैयार है तो हम सब तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। और भी कई लोग हैं, यहाँ भी लोग, भाई साहब लोग भी बैठे हैं, उनसे बात ये कर लिए हैं। क्या करते हैं आप लोग भाई साहब? हम भैया टेक्निकल में हैं। घूमने आए हैं यहाँ? देखने आए हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, तो अभी ऑफिस पूरा बंद है, WFH पूरे परिवार को वक्त दे रहे हैं। हाँ, जो आपने पहले कभी नहीं लिया था। नहीं पहले भी देते थे, ऐसा थोड़ी है। इस तरह तो नहीं दे रहा। हाँ, इस तरह थोड़ा सा परिवार के साथ सारा कुछ है, नहीं तो अभी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं आप? कब आए? हमारे तो होली से में। होली समय से अभी तक लॉकडाउन फंस गए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है कि हाँ भाई, कम से कम इतना महीना कम से कम कंपनी वाला कुछ नहीं बोल रहा है कि ठीक है आराम से रह रहे कि फायदा तो हुआ। ये तो बहुत अच्छा फायदा हुआ कि माँ बाप के हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत, सैलरी तो सैलरी आ ही रही है, अपना काम घर से काम हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, हाँ, नया अध्याय लिखना पड़ेगा। अब पहले भागम भाग वाली स्थिति नहीं रहेगी। अब आपको एक नई सारा कुछ चेंज होगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे माहौल था वैसा माहौल नहीं होगा, डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, यही सब है। आप बताइए, आप भी वर्किंग है मैडम? नो, आई एम हाउस मेकर। अच्छा, उनके लाइफ पे तो ज्यादा आई थिंक कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो तो वैसे भी दिन भर घर में ही रहती थी, अभी भी दिन भर घर में ही है। तो उनके लाइफ में मुझको लगता है बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ रही है, जो पूरी तरीके से घर में ही थी, ना सब्जी लाना है ना कुछ करना है। वैसे भी घर में थी, अभी भी घर में है, लेकिन हाँ फायदा हुआ है कि हस्बैंड अब साथ है। तो कम से कम इतना हाँ फायदा हुआ है, उन लोगों को फायदा हुआ है कि अब हस्बैंड उनके साथ है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या है, गंगा घाट पे आए हैं घूमने, तो देखें कि क्या है इन लोगों की बातचीत, किस तरह से ये लोग जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं। हम आम लोगों से बात करेंगे कि किस तरह उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है, कोरोना के साथ कैसे जीना है आगे, इस पर हम बात करेंगे। भाई साहब, आप लोग काम करते हैं, ये बताइए कोरोना से पहले की जिंदगी में कितना बदलाव आया और अब इसी के साथ जीना है, ये तो मानना पड़ेगा। कोरोना से पहले अब आपके लाइफ में बहुत डिफरेंट हो चुका है। आपका क्या है कि बहुत हर चीज़ की पाबंदी हो चुकी है, ठीक है। पहले जिस चीज़ पे हम लोग केयरिंग नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, अब हम उस चीज़ पे ध्यान देने लगे हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते थे कि ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है। अब है कि हम लोग कुछ भी जाते हैं तो घर में जाने के बाद पहले अपना हाथ धोते हैं, साफ करते हैं, जो कि पहले हम लोग इतना केयर नहीं करते थे। और उसके बाद बहुत सारा इन्वायरमेंट भी नहीं, मैडम आप भी जॉब करती हैं, वर्किंग वुमेन है, ये बताइए कि आप लोग पहले घर में जाती होंगी, मेड होगा,
नौकर होंगे, काम करने वाले, अब कितना फर्क आया है उसमें? बहुत ही ज़्यादा फर्क आया है। पहले तो हम लोग के घर में मेड लोग भी आती थी, तो मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग भी, लेकिन अब जो आती हैं तो थोड़ा केयरफुली हम लोग को ध्यान देना होता है। कहाँ मतलब हर चीज़ मतलब लाइफ चेंज एकदम स्टाइल चेंज हो गया हम लोग का। सब कुछ पता नहीं था कि ये पहन के आना होगा, ऑफिस काम करना होगा, मास्क पहन के काम करना होगा। तो ये सब बहुत सारे चेंजेज आई हैं जो खासकर लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत आपको लगता है कि इसको हम लोग झेल लेंगे, इसको पार पालेंगे, जीत लेंगे इसको? झेलना तो हम लोग कुछ भी झेल सकते हैं। हैबिट, ये तो हैबिट है, हैबिट कर लेंगे तो हम लोग कुछ भी झेल सकते हैं। जस्ट लाइक ये हैबिट में आ जाएगा तो फिर ये तो आम जिंदगी में जैसे हम लोग वैसे ही शामिल हो जाएगा। और ये हैबिट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं हम लोग के पास। कितना मुश्किल है, मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। हिंदुस्तान में रहते इंसान मुश्किल वक्त को तो आदमी जीत ही लेगा, और मोदी जी आए हैं तो वो हर मुश्किल घड़ी को आसानी कर देंगे। और भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर। अभी देखिए सर, पिछले 2 महीने से जो है अभी जो ये कोविड को लेकर के अभी लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तो हम लोग को पता है कि बंद कर दिया गया है। तो इसमें ये है कि थोड़ा अभी अब जैसे वाइफ है, लेडीज़ है, अब खुद स्कूटी चला नहीं सकती है, तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि हमें टाइम पे यहाँ करके बैंक पे ड्रॉप कर देना, फिर टाइम से फिर ले जाना, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और नो डाउट जो कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पस है उसको प्रायोरिटी देखते हुए जो है सभी लोग जो है इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, इस काम को जो है ध्यान में रख रहे हैं, और बिल्कुल यही चीज़ हम भी देखना चाह रहे हैं। बदलाव आया है, इसके साथ जीना सीख लेंगे आप लोग। हाँ, बदलाव जो है वो तो अभी आया ही है, और सही बात है, ज़िंदगी का दूसरा नाम बदलाव ही होता है, जहाँ तक हम लोग समझते हैं। जिंदगी का नाम दूसरा बदलाव ही होता है। अब इसके साथ जीना सीख लिया आप लोगों ने। आदत तो डालना ही पड़ेगी जीने को, इसी के साथ जीना होगा हम लोगों को। ये 10-15 दिन में तो जाने वाला नहीं, महीना में जाने वाला नहीं है, हैबिचुएटेड होना ही होगा लोगों को, हैबिचुएटेड होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या। देखिए यहाँ भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये सुधा मिल्क पार्लर है, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या है, क्या इन लोगों में बदलाव आया है, किस तरह से सोचते हैं। सुधा मिल्क पार्लर में भी आप आएंगे तो यहाँ रस्सी से बांध दिया गया कि आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। ये बताइए भैया, आप लोग दुकान चलाते हैं, सुधा डेयरी मिल्क पार्लर चलाते हैं पूरा, कितना बदलाव अपने आप में देखते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, बहुत ज़्यादा। और क्या कहा जा सकता है, आदमी एकदम घर में पैक हो गया है, एकदम पैक हो गया है। लेकिन इसको जीतना तो होगा ना। हाँ। मोदी जी इसी कारण ना वो लॉकडाउन किए हैं, लोगों को डिस्टेंस बढ़ा दिए, दूरी बढ़ा दी कि एक जो बीमार है वो मतलब जहाँ रहे वहीं रहे, वो एक दूसरे से मतलब ये ऐसा। ये बताइए, ये तो पूरा खाली है, इस वक्त में गांधी मैदान सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ज्यादा कैमरामैन दिखाएं जरा गांधी मैदान। यहाँ अब जो वक्त है, इस वक्त में लोग घूमने आ जाते थे, लेकिन अब एकदम सुनसान दिख रहा है यहाँ पे, तो उससे आप पूरा वीरान हो गया है। लेकिन उम्मीद तो है कि आएगी ना। आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा। हाँ, आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। जी। देखिए आने वाला समय कितना हौसला है, ये आने वाला समय कितना मजबूत होगा, किस हौसले से बात कर रहे हैं, और इसी हौसले को बरकरार रखना है आगे आने वाले दिनों में। ये भाई साहब यहाँ, इन पे बात करते हैं। सर एक बात बताइए कि गांधी मैदान है, आप भी टहलते होंगे यहाँ पर, घूमते होंगे, लेकिन वीरान पड़ा हुआ है पूरा, मिस करते हैं? बहुत मिस होता है। सुबह का पटना का एक शान है गांधी मैदान, ये शान तो हर आदमी मिस कर रहा है। सुबह का मॉर्निंग वॉक होते हैं, हर लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो सारा कोई नहीं एंजॉय कर पा रहा है। लोगों का इनफैक्ट दिनचर्या ही जो है सारा चीज़ जो है प्रभावित हुआ है। अभी जो है सारा प्रभावित हो गया, सारा दिनचर्या ही प्रभावित है। लोग सुबह उठ करके बूढ़े जवान बच्चे लोग आते थे, घूमते थे, कुछ बच्चे खेलते भी थे, तो बच्चे लोग भी बंद है घर के अंदर, बूढ़े जवान लोग नहीं घूम पाते हैं। इसके साथ ही सब लोग हेल्थ इश्यू भी बन गया है, क्यों है टहलना, अच्छा शुद्ध हवा, ये सब जो भी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है घर के अंदर। एक जीवन शैली में नया बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जीवन से बदलाव हो ही गया है, ये हर कोई महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। तो है
गांधी मैदान को हर कोई मिस करता है, जो हर कोई पटना का गांधी शान, मैदान को बिल्कुल मिस करता पटना का शान है गांधी मैदान। और इतिहास भी गवाह है गांधी मैदान का, इतना इम्पोर्टेंट जगह है गांधी मैदान। क्या करते हैं सर आप? मैं हूँ शिक्षा से, इससे डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर हैं आप? देखिए डॉक्टर, देखिए मिल गए मुझे डॉक्टर साहब। बताइए, आप तो और हौसले बढ़ाने वाली बात है कि, लेकिन ये तो उम्मीद है ना कि हम लोग जीतेंगे इसको। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग सबको आपस सहयोग से, आपस तालमेल से, हर आदमी के सहयोग से जरूर हम लोग कोरोना पर विजय पाएंगे। तो चलिए, और भी लोग होंगे, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ कुछ पुलिस के लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनमें क्या बदलाव आया है, ये किस तरह से महसूस करते हैं इस बात को। हालांकि ये वॉरियर्स हैं हमारे, इन्हीं पर नाज है, इन्हीं लोगों के ऊपर चल रही है दुनिया। चलिए उन्हीं से हम जान लेते हैं कि किस तरह मेरा ये था कि जीवन शैली में किस तरह का बदलाव आया है। हाँ, बहुत आया है। लोग इलेक्ट्रिसिटी का हुए थे और कुछ तो कठिनाई हुए किया, कठिनाई से आदमी को समझाना और बदलाव दिन पर दिन होते ही जा रहा है। लेकिन जीत जाएंगे आप लोगों की वजह है, एकदम जीतेंगे, एकदम, इसमें दो मत नहीं। यहाँ चाय की दुकान होती है, उसको मिस करते हैं आप लोग? कभी कभी होता है कि चाय पी लिए, बहुत लोग जमावड़ा रहता है, अच्छा लगता था। हाँ लगता था, लेकिन अब इस विपत्ति में तो अच्छा नहीं कहा जाएगा ना। मिस करते हैं उसको। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे थे, यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाते हैं आप, रेस्टोरेंट है तो खोल दिया है सर आपने? डीएम साहब बोल रहे हैं खोलने के लिए। वो तो आ गया है आदेश खोलने के लिए। तो क्या अभी तो एकदम कब से शुरुआत? कोई आज खोले हैं, साफ सफाई किए हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं आया कुछ की, कोई ऑर्डर कोई कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या लगता है कि हम लोग बदलेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी इसको लेकर के? जान का डर सबको है, इसी के लिए लोग ऐसे, अगर ना जान का डर रहे तो जैसे लोग रह रहा है उसी तरह से रहेगा। मतलब अब देखिए बदलाव तो आनी है, जो पहले था वो तो अब आएगी नहीं। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तो लोग को उसी तरह से रहना है ना। वैक्सीन जब आ जाएगा, लोग वैक्सीन सबको लग जाएगा तो पहले की तरह होगा, नहीं तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोग एक नया युग में जिएंगे। नया युग में जीने की उसके लिए तैयार है? टालना ही पड़ेगा, जान है जहान है दोनों देखना होगा ना। घर में बैठ के तो पेट चलेगा नहीं ना। अच्छा, कभी मिस करते हैं आप लोग कि पहले मार्च के पहले क्या हुआ था, अभी क्या दुनिया? ये थोड़ा सा परमिशन मिला जो खोलने का, ये फोटो कॉपी वाला भी दुकान अपना ही है तो 3 दिन उसको खोलना है, रेस्टोरेंट का आज हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि कम से कम एक दूसरा से मिल लें, बस वही है। ये नहीं कि पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, वो सब कुछ नहीं है। घर में आदमी लग रहा था पागल हो जाएगा 1.5 महीना में। तो जो आप लोग सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं, जो बिल्कुल दुकान के अंदर किसी को नहीं घुस रहे थे, टेबल दोनों तरफ लगा हुआ है, काम कराना है बाहर से टेबल पे रख दीजिए कॉपी और पैसा, और उसके बाद हम भी उधर से टेबल पे रख देते हैं, आप लेके जाइए। देखें क्या हम इधर से, अगर आप इसको खोल दें, पैर ऊपर करके, उसके लिए भी तो यही लगाया किस तरह ये आज ही खोले हैं ये रेस्टोरेंट, तो मैं देखता हूँ कि आप इसके लिए जंजीर लगाएं क्या? किसके लिए जंजीर लगाएं? नहीं है, मोटरसाइकिल का प्रवेश नहीं हो, मोटरसाइकिल का प्रवेश नहीं हो, इसीलिए बिना काम के लोग घूम रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, अभी भी सोशल डिस्टेंस को लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छा, क्या आप लोगों के जीवन शैली में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव है। मास्क लगा के रहना पड़ रहा है हमेशा। स्कूटी से आते हैं तो मास्क, उसके ऊपर हेलमेट, दिन भर में 20 से 30 बार हाथ धोते हैं। ये देखिए ना, देखिए इधर देखिए कि हमारे यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है, क्या बताइए? इतना सामान, ये मशीन में ये हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें डाला हुआ है, इसमें डिटॉल है, ये सैनिटाइजर है। कोई कस्टमर आता है तो पहले उसके हाथ में देते हैं, पहले आप वो कर लीजिए तब कॉपी रखिए। मतलब सारा व्यवस्था है, सारा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। नहीं, दूर से अंदर में भी हीट उट भी डालते हैं, और कोई कीड़ा मकोड़ा बंद हुआ इतना दिन, जब हम लोग दुकान खोले तो कीड़ा मकोड़ा पूरा भरा हुआ था। अच्छा, अभी भी झिंगुर उंगुर अंदर है। लेकिन ये जीवन शैली तो अपनाना पड़ेगा ना अब तो, जीने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। घर होटल में भी आप, रेस्तरां है आपका, यहाँ भी यही है। आप लोग बाहर चेयर निकाल के बैठे हुए हैं, कल से चालू होगा, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है।
इसी तरह का व्यवस्था पूरा है। अभी क्या है कि एसडीओ से परमिशन लेना है। हम्म। एसडीओ परमिशन देंगे तब आपका जोमेटो से कंसल्ट होगा, देन सप्लाई शुरू होगा। अच्छा, जोमेटो के लोग जो आएंगे या स्विगी के लोग जो आएंगे उसको आप लोग कैसे चेक करेंगे? उसको तो चेक करना उनको है। दिस इज ऑथराइज्ड पर्सन, एसडीओ इज ऑथराइज्ड पर्सन। उन्हीं को वो करना है कि ये व्यक्ति आपके पास जाएगा विद पास, गवर्नमेंट पास, वही सप्लाई ले सकता है। मतलब लापरवाही कहीं नहीं बरती जाएगी। तो देखिए किस तरह से यहाँ सर, तो जैसा उनको डर है वैसे हमको भी तो डर है। हम भी तो उसके साथ लेन देन करेंगे तो हम लोग को भी तो डर है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग पैसा छूने में भी डर लग रहा है। और ऐसे भी लग रहा है ना कि कुछ होने वाला नहीं है। 5 दिन 6 दिन तक हम लोग बोल रहे इंतजार करो। नहीं, इंतजार कीजिए, हौसला रखिए, बदलेगा और जरूर बदलेगा। हम लोग इसको जरूर बदलेंगे। इसको कोई इंतजार में ही है कि शायद कुछ हो जाए। तो कोई पूछने कोई इंक्वायरी, लोग डर रहे हैं कि रेस्टोरेंट से भी होम पार्सल लेके जाने में भी लोग डर रहे हैं, नहीं कोई ले जाना चाहता है। तो नई शुरुआत होगी इसकी, एक जरूर है कि नई शुरुआत होगी। और इसी के लिए हम और कई जगह जाएंगे जिनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो लोग। देखिए ये गांधी मैदान है। इस वक्त जो है आम दिनों में ये चहल पहल रहती थी। यहाँ लोग शाम को इवनिंग वॉक में आते थे, लोग टहलते थे। लेकिन आज पूरी तरह सन्नाटा है। जब से लॉकडाउन हुआ है पूरा गेट बंद होता है। यहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। चूंकि लॉकडाउन है इसका पालन कराया जा रहा है और पूरी तरह सन्नाटा है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आप लोग ये बताइए कि गांधी मैदान को कितना मिस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा मिस हो रहा है। शुगर के बीमारी है, घूमने में नहीं बनता है। कोई चीज के प्रेफरेंस अभी यहाँ थोड़ी है। साफा लॉक है, बंद है। सुबह में भी अब नहीं खुलता। लेकिन हौसला तो है, खुलेगी फिर। उम्मीद तो है, देखिए अब उम्मीद खुल जाता है कि नहीं। हमारा तो उम्मीद अभी तो नहीं, 31 तक खुलेगा। नई जिंदगी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अब तो करना ही है, कोरोना में जीना रहे, क्या करेंगे। अब कोरोना के साथ चलना है। चलना ही है उसी के साथ, दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है। सब जगह तो महामारी है। डिस्टेंस बना के ही रहना पड़ेगा इस कोरोना के, और डिस्टेंस बना के ही काम करना पड़ेगा। हाँ। इस कोरोना में घर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। घर में बैठने से काम पे करना होगा। हाँ, इसको हराना होगा। हाँ, इसको हराना होगा। समझ गए? हम कोरोना में सब दिन ड्यूटी की है, डिस्टेंस बना के ही की है। देखिए क्या हौसला। कितने लोग तो होता है ना कि एकदम सामने में मिल जाता, लगता है उनका दिमाग ही नहीं है कि क्या, एकदम सामने आ जाता है। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। देखिए कितना हौसला है कि इसी में काम करना है, इसी में जीना है और सही मायने में इसी में जीना है और इसको हराना है। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगी, जरूर गुजरेगी मुश्किल वक्त। और फिर हम एक नया वक्त, नया जीवन शैली, नए जीवन की शुरुआत करेंगे, एक नई अध्याय का शुरुआत करेंगे। टूटना बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है।